हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबर की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं जो कि देहरादून से आ रही है। सीएम धामी हर हफ्ते 2 दिन जिलों का दौरा करेंगे। बड़ी जानकारी है इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शुक्रवार शनिवार का दिन दौरे के लिए तय किया गया है। सभी जिलाधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर दी है, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, गाइडलाइंस जारी की गई है। शुक्रवार शनिवार का दिन रखा गया है। एसीएस राधा रतूड़ी ने गाइडलाइंस जारी की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। देहरादून से सीएम धामी हर हफ्ते 2 दिन करेंगे जिलों का दौरा और समस्याओं को दूर करने के लिए नई शुरुआत की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सभी जिलाधिकारियों को गाइडलाइंस जारी की गई है और उसके अनुसार 2 दिन का तो बड़ी जानकारी एसीएस राधा रतूड़ी ने गाइडलाइंस जारी की है। समस्याओं को दूर करने के लिए शुरुआत की जाएगी। ये एक नई पहल रहेगी, नई शुरुआत रहेगी। तो समस्याओं को दूर करने के लिए नई शुरुआत को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके अनुसार सीएम धामी हर हफ्ते 2 दिन जिलों का दौरा करेंगे। और इसी के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी आ रही है, कैसे जो प्लानिंग है वो की गई है कि हफ्ते में 2 दिन ये दौरा रहेगा, ये तमाम अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। निर्देश दिए थे कि जो जनता खासकर आम विकास की जो समस्याएं हैं उन सब चीजों के निस्तारण के साथ ही जो हमारी मूलभूत सुविधाएं खासकर जनता के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सब योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के साथ ही जो तमाम जनता की समस्याएं हैं उसको सुनने के लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने इससे पहले भी निर्देश दिए थे अधिकारियों को भी और कर्मचारियों को भी कि इस बार जो है अधिकारी जो है जनता दरबार लगाएंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे। और सचिवालय में इसके लिए सोमवार का दिन नियत किया गया था। इसके लिए यह भी कहा गया था कि सोमवार के दिन जो है सचिवालय में बैठक नहीं होगी ताकि जनता की समस्याएं हैं उसका निस्तारण हो सके और जनता की समस्या शासन स्तर पर पहुंच सके ताकि उसकी समस्या का निस्तारण किया जा सके। इसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने एक बड़ा निर्णय लिया है जिसमें यह कहा गया कि शुक्रवार और शनिवार यानी हफ्ते के 2 दिन मुख्यमंत्री प्रदेश के भ्रमण पर रहेंगे, यानी कि सभी जिलों में जाएंगे, वहां की स्थितियों को जायजा करेंगे, वहां की स्थितियां जानेंगे। इसके साथ ही वहां के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनेंगे, क्योंकि अमूमन तौर पर देखें तो राजधानी देहरादून में है, तो ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों से लोगों को आने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, काफी अधिक दूरी भी है। तो ऐसे में अब कह सकते हैं कि खुद सरकार जो है लोगों पे गांव-गांव जाएगी, यानी कि उनके जिले में जाएगी, उनसे खुद रूबरू होगी ताकि उनकी समस्याओं को सरकार सुन सके और उनकी समस्याओं का निस्तारण कर सके। इस बात कोशिश की गई है और जो एसीएस है राधा रतूड़ी उन्होंने इस बात आदेश भी जारी कर दिए हैं। सभी जिलाधिकारियों और कप्तानों को इस बात निर्देश दे दिया गया है कि उनकी जिले की तमाम समस्याएं हैं या फिर तमाम जो विकास कार्य के मुद्दे हैं और कार्य जो चल रहे हैं उन कार्य की प्रगति रिपोर्ट जानी जाए, उनकी स्थितियां जाना जाए। इसके अलावा जो उनकी खासकर ग्रामीणों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के सामने आया जाए ताकि उनका निराकरण किया जा सके, इस बात कोशिश की गई है। तो फिलहाल भी 2 दिन हफ्ते में नियत की गई है, जिसमें से शुक्रवार और शनिवार इन दोनों दिन मुख्यमंत्री खुद भ्रमण करेंगे। हालांकि इसमें अभी तिथियों का ऐलान नहीं किया गया कि किस दिन किस जिले में जाएंगे, लेकिन फिलहाल 2 दिन नियत किए गए हैं। और ऐसे में जो अगर अनुमान लगाया जाए तो 1 महीने में जो है पूरा जो जिला है प्रदेश का वह भ्रमण कर लिया जाएगा। तो ऐसे में एक दिन में अगर एक जिले में भ्रमण करते हैं तो ऐसे में उस जिले में जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से वाकिफ हो पाएंगे, वहां की जनता की समस्याओं से वाकिफ हो पाएंगे। इससे फायदा सीधा जनता को ही मिलेगा और खासकर जिस तरह से जो स्थितियां हैं राज्य सरकार को यह भी मालूम पड़ पाएगा कि आखिर जिलों यानी स्थानीय स्तर पर कितनी समस्याएं हैं, लोगों की समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है। जी बिल्कुल रोहित, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो सिस्टम है क्या वो इसी हफ्ते से लागू हो रहा है या फिर कब से लागू हो रहा है? फिलहाल आदेश जारी किया गया है और अभी यह कह सकते हैं कि अगले महीने से यह लागू हो सकता है कि इस महीने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो लिहाजा जो भी फिलहाल संभावनाएं है कि जुलाई महीने से प्रक्रिया लागू होगी। और जुलाई महीने में जो पहला जो शुक्रवार और शनिवार आएगा यानी पहले हफ्ते का पहला जो शुक्रवार शनिवार आएगा उस दौरान उनका दौरा तय किया जाएगा। हालांकि उससे पहले यह तय किया जाएगा कि वह किस जिले में जाएंगे और किस दिन जाएंगे, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है।
लेकिन फिलहाल शुक्रवार शनिवार 2 दिन हफ्ते में नियत किया गया, जो कि एक बड़ी बात कह सकते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से खुद सरकार जो है लोगों से जिलों में जाएगी, लोगों के घरों में जाएगी, जो कि इससे एक संदेश जरूर जाएगा कि सरकार जनता की समस्याओं को जानना चाहती है, उसका निस्तारण करना चाहती है। यही वजह है कि सरकार खुद लोगों के घरों तक जाएगी और उनकी समस्याओं को सुनेगी। इसके लिए बाकायदा जिला अधिकारियों को नामित किया गया है। इस बात उनको निर्देश और आदेश भी दिए गए हैं कि अपने अपने जिलों की तमाम जो विकास कार्य की योजना है उसमें प्रगति रिपोर्ट ली जाए, वो कितनी गति से चल रही है, क्या कुछ योजनाएं हैं जो लंबित लंबी पड़ी हुई हैं, उन योजनाओं को विकास गतियान को गति दी जाए ताकि वो तेजी से विकास कार्य कर सके। और इसके अलावा उनकी जनता की समस्याएं क्या, क्योंकि अभी हम देखें पर्वतीय क्षेत्र पर मुख्य रूप से समस्याएं हैं और सबसे अधिक समस्या स्वास्थ्य की ही है, क्योंकि अमूमन आप देखते होंगे कि आप जनता भी को भी पता है कि तमाम समस्या ऐसे सामने आती है कि लोगों को लाद करके पीठ पर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद सड़क पर आना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए फिर उनको देहरादून रेफर होता है, ऋषिकेश रेफर होते हैं या फिर कहीं और रेफर करना पड़ता है। यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस बात सरकार कोशिश कर रही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं मुकम्मल हो। इसके अतिरिक्त हम बात करें शिक्षा की व्यवस्था जो है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, और तमाम गांव ऐसे हैं जो ब्लैक जोन में आते हैं, यानी कि वहां पर नेटवर्क की स्थिति नहीं है, वो अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर सकते हैं। तो इन तमाम मुद्दे हैं जो स्थानीय लोग, अगर यानी कि स्थानीय लोगों से अगर निकल कर सामने आएगी, वहाँ की तमाम अन्य मुद्दे भी होते हैं कि वहाँ पर गांव के अंदर पगडंडी बने हुए हैं, सड़क की सुविधा नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, मतलब गांव की स्थितियों में जो तमाम मुद्दे हैं वो मुद्दे सीधा निकल करके सामने आएंगे, तो उस पर निराकरण करने में सरकार को भी आसानी होगी और उन्हें इस बहुत रिपोर्ट मिल पाएगा कि आखिर कौन कौन से गांव ऐसे हैं जहां पर सबसे अधिक दिक्कतें हैं, वहां पर निस्तारण करने की जरूरत है। तो ऐसे में एक बड़ी पहल की गई राज्य सरकार की ओर से, लेकिन इस पर धरातल पे कितना उतर पाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर धरातल पर उतरती है तो इसका अच्छा खासा फायदा आम जनता को मिलेगी और इससे राज्य सरकार को भी ठीक ठाक फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल रोहित, जिस तरह से आपने ये तमाम जानकारी दी है, हालांकि संभवतः जैसा कि अभी आपने बताया कि जिले वाइज जो है समस्याओं को सुना जाएगा, तो अगर अपने आप में देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि मुख्यमंत्री का लोगों के बीच जाना ये बड़ी बात है। इसलिए भी अच्छी बात है क्योंकि जनता सीधे अगर मुख्यमंत्री से कनेक्ट होती है तो उसका एक जो संदेश है वह पूरे प्रदेश भर में जाएगा। अगर वो किसी जिले में जाते हैं, वहां की जनता से बातचीत करते हैं, तो इससे उनको यह पता चल पाएगा कि आखिर जो आम जनता है उसको किस प्रकार की दिक्कतें हैं। क्योंकि अधिकारियों की अगर हम बात करें, एक लेवल जो हिरार्की लेवल बनती है, उस तरह से एक किसी भी ग्रामीण की कोई दिक्कत है तो वह अपने प्रधान से बताएगा, प्रधान से फिर ऊपर वो विधायक से आएगा, विधायक से फिर वो जो है शासन में आएगा, फिर अधिकारियों के पास जाएगा, तमाम फाइलें घूमती रहती हैं। लेकिन अगर सरकार खुद यानी मुख्यमंत्री खुद जनता से सीधा कॉन्टेक्ट करेंगे तो वहीं पे वहीं उस समस्याओं का निस्तारण भी होना लाजमी है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं, बातचीत करते हैं, कोई समस्या उनके सामने आती है तो अधिकारी वहां तुरंत नोट करते हैं या फिर उनके प्रतिनिधि जो होते हैं वहां नोट करते हैं और उन समस्याओं को निस्तारण करने की बात करते हैं, क्योंकि ताकि मुख्यमंत्री की छवि धूमिल ना हो। तो यही वजह है कि अगर मुख्यमंत्री खुद जिलों में जाएंगे, जनता से बातचीत करेंगे, वहां की समस्याएं जानेंगे, तो उसका निराकरण भी तुरंत होगा और इस बात मुख्यमंत्री खुद अधिकारी को निर्देश भी देंगे। जी बिल्कुल सही कहा रोहित, बहुत शुक्रिया बेहद ही खास महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाने के लिए।